पार्टियों के बीच में चुनावी तकरार की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को घेर रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2018 में जब कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को जारी किया था तो उसमें गंगा जल को उठा करके ये कसम खाई थी और ये कहा था, ये आश्वासन दिलाया था राज्य के लोगों को कि पूर्ण रूप से शराबबंदी की जाएगी प्रदेश के अंदर। मगर शराबबंदी पूर्ण रूप से तो छोड़ दीजिए, 5 वर्ष गुजर गए, भूपेश बघेल की सरकार ने शराबबंदी के लिए कदम तक नहीं उठा सकी है और ऐसे में शराब का घोटाला बड़े स्तर पर हो जाता है, इस बात के आरोप लगते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में या फिर छत्तीसगढ़ की बीजेपी की यूनिट अब शराबबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को, बघेल सरकार को घेरने की कोशिश इस चुनाव में कर रही है और चुनाव में एक बड़े मुद्दे के तौर पर भुनाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जिस अंदाज में भूपेश बघेल जब चुनाव लड़ रहे थे या कांग्रेस पार्टी 2018 में चुनावी मैदान में थी, उन तमाम बातों को, बिंदुओं को लेकर के जनता का विश्वास जीत कर कोशिश करने की कोशिश जो की गई थी चुनाव जीतने के लिए, और अब क्या वो 5 साल में अपने दावों को, अपने वादों को भूल गए? मुख्यमंत्री खुद, उनकी सरकार खुद, कांग्रेस पार्टी खुद। तो ऐसे में बीजेपी के हाथ एक बड़ा मुद्दा लगा है और इस मुद्दे के तहत 2018 का हवाला देकर के, घोषणा पत्र का हवाला देकर के अब बीजेपी कांग्रेस पार्टी को घेर रही है। इसीलिए हम आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी का और बचाव पक्ष में क्या कुछ कह रही है कांग्रेस पार्टी। शराबबंदी को लेकर एक बड़ा मामला भारतीय जनता पार्टी उठा रही, क्या है पूरा मामला? देखिए, इस सरकार के सामने, इस सरकार के लिए पैसे के अलावा कहीं भी कोई महत्वपूर्ण नहीं रखता। ना मां गंगा की सौगंध मायने रखती है, ना धरती माता का सम्मान मायने रखता है। इस सरकार को शराब की लत लग गई है। इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। जब जनता ने मांग उठाई, इन्होंने कहा कि हम अचानक शराबबंदी नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे करेंगे। आज 5 साल बीत गया और कितना धीरे करना चाहते हैं। शराबबंदी की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए इन्होंने एक भी नशा मुक्ति केंद्र नहीं खोला, बल्कि घर घर शराब पहुंचाने की व्यवस्था की, प्रीमियम शराब दुकान खोल दिए। और जब शराब का 2000 करोड़ का घोटाला निकला तब समझ में आया कि सरकार को शराब की लत लग गई है। भाजपा नेताओं को शराबबंदी के विषय पर सवाल पूछने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि इस प्रदेश में अगर किसी ने शराब का सरकारीकरण किया है तो रमन सिंह भाजपा की सरकार ने किया है। इस प्रदेश में हुक्का बार खोलने का लाइसेंस किसी ने दिया था तो रमन सिंह और भाजपा की सरकार ने दिया था। इस प्रदेश में अवैध नशीली दवाइयां, ड्रग्स, अफीम, गांजा, शराब तस्करी में अगर किसी गिरफ्तारी होती है तो भाजपा से जुड़े लोगों को गिरफ्तारी होती है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव देखते हुए शराब की चिंता हो रही है। जब सरकार में थे तो शराब का सरकारीकरण कर रहे थे। भाजपा शासित राज्यों में शराब सस्ते दर पर बेचने का भाजपा वादा करती है। मध्य प्रदेश में महिलाओं को शराब की दुकानें खोली जा रही महिलाओं के लिए। आंध्र प्रदेश में शराब सस्ते दर पर देने का वादा किया जाता है। भाजपा नेताओं का नैतिक पतन हो चुका है। हमारा सहयोगी श्री प्रकाश इस वक्त जुड़े हुए हैं। श्री प्रकाश, घोषणा पत्र में तो कांग्रेस के वाकई था 2018 के, मगर 5 वर्षों में पूर्ण रूप से तो छोड़िए, आंशिक रूप से भी शराबबंदी नहीं हुई। बीजेपी के पास तो सजी सजाई थाली तो आ ही गई है। निश्चित तौर पे जब बार ये मामला पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी भुनाना चाह रही है। जिस तरह से कांग्रेस ने 2018 में गंगा जल की कसम खाकर इस वादे को पूरा करने की बात कही थी। आपको बता दें कि 2018 के समय ऐसा माहौल था कि महिलाएं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी, वो शराबबंदी की मांग कर रही थी। उसी दरमियान कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात की तो छत्तीसगढ़ की आधी आबादी यानी पूरी महिलाएं जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट ना करके कांग्रेस को वोट किया था। एक भारी बहुमत दिया था कांग्रेस को। लेकिन 5 साल बीत गए, अभी तक शराबबंदी नहीं हुई। इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेर रही है। भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पे कह रही है कि झूठी गंगा जल की कसम खाया था आपने वादा किया था, माताओं बहनों को आश्वासन दिया था कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन आपने शराबबंदी नहीं की। निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर पूरी तरह से कांग्रेस गिर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इसको बड़ा मुद्दा बना चुकी है। बघेल सरकार क्या अपना बचाव कर कैसे पा रही है? क्या कहना बघेल सरकार का? क्योंकि अगर आपने पूर्ण रूप से शराबबंदी की बात कही, आंशिक रूप से नहीं कर सके, गंगा जल हाथ में लेकर के आपने कसम खाया, बचाव कैसे कर रही है जनता के बीच में? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जो जवाब दे रही, उनका साफ तौर पे कहना है कि हमने एक समिति बनाई है, उस समिति के तहत हम सर्वे करा रहे हैं।
कि आखिर हम शराबबंदी करेंगे तो इससे नुकसान कितना होगा, फायदे कितने होंगे। लेकिन इन सब के बीच जब्बार एक बड़ी बात यह कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में शराबबंदी तो नहीं हुई लेकिन शराब में घोटाले तो हो गए। शराब घोटाले सामने आए, वो भी बीजेपी के हाथों हाथ लिया। उस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बना के भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेर रही है। तो ऐसे में कांग्रेस को अब अपने बचाव के लिए अब क्या तरीके ढूंढती है, क्योंकि अब चंद महीने बचे हैं चुनाव में जाना है। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया अब इन तमाम जानकारी के लिए श्री प्रकाश, क्योंकि एक ऐसा मौका है जब तमाम पार्टियां अपनी अपनी कील काठी को दुरुस्त कर रही हैं और विरोधी खेमे की कमजोरियों को निकाल रही हैं, क्योंकि कहते हैं राजनीति में और खासतौर पर चुनावी वक्त में कि विरोधियों की कमजोरी भी खुद की मजबूती होती है। और ऐसे में अब जनता इन तमाम चीजों को किस तौर पर लेगी देखना अहम होगा। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जिस अंदाज में अलग अलग जगहों पर निर्वाचन आयोग की टीमें सामने आ रही हैं और अब खास तौर पर एक्टिव हुई हैं, अब चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या अलग अलग जगहों पर जो निर्वाचन आयोग की टीमें हैं, विजिल ऐप को लेकर के जिन तरीके की शिकायतें वहां पर आई हैं उनके समाधान के लिए लगी हुई हैं। ऐसे में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों पर चुनाव आयोग की टीम पूरे तौर पर सतर्क नजर आ रही है।